हाँ तो बेटा अमेरिका में तो डबल रोटी मिलती होगी, रोटी या पूरी तो मिलती नहीं होगी। नहीं, वो ब्राउन ब्रेड मिलती है नानी जी। अच्छा जी। अरे मोनिका बिटिया क्या हुआ? अरे इधर आओ, रो क्यों रही हो तुम? नानी जी आज मैम ने मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया। अरे क्यों? हम स्कूल में कमजोर है ना। अरे तो हम तुम्हें पढ़ने भेजते हैं, कोई वहाँ कुश्ती लड़ने थोड़ी ना भेजते हैं। नाना जी हम भी पढ़ाई की ही बात कर रहे हैं, इसीलिए मैम ने हमें क्लास से बाहर भेज दिया। सोचो हमें कितना बुरा लगता होगा। बुरा लगने की क्या बात है, हम स्कूल जाते थे, छह दिन बाहर रहते थे, क्लास में बाहर खड़ा कर देते थे, टीचर हमें 5 दिन तो खड़ा करते थे, 1 दिन अंदर बैठते थे जब टीचर होता नहीं था। हमें तो कभी बुरा नहीं लगा, तुम्हें क्यों बुरा लगा? शुक्र है मोनिका आप पर नहीं गई है, हम पर गई है। बुरा लगा बेटा, हाँ बुरा लगने की बात है। जी बुरा तो मुझे भी बहुत लगा। ये कौन है अदरक की गांठ? मोनिका को क्लास से निकाल के। जी मैं बरखा, मोनिका की टीचर। अरे राधे राधे, बैठे बैठे। एक्चुअली क्या है, मोनिका के बारे में ही बात करने आई। मोनिका गणित में बहुत कमजोर है। मुझे लगता है उसे स्कूल के बाद घर पे ट्यूशन की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि वो सालाना परीक्षा में फेल हो जाए। अजब गजब घर जमाई। अरे ये क्या कर रही हैं आप मैडम? हमारी मोनिका तो बहुत होशियार है, ट्यूशन फूशन की जरूरत नहीं है उसे। एक्चुअली अपने बच्चे हर किसी को होशियार ही लगते हैं। मेरा तो यही कहना है कि आप मोनिका की ट्यूशन लगवा ही दीजिए, यही अच्छा होगा। बाकी आपके हाथ में है कि आपको मोनिका के भविष्य की कितनी चिंता है। तो मैं चलूं? वो क्या है ना, मेरे जिम का भी टाइम हो गया। अच्छा राधे राधे। जी जय श्री कृष्ण। जी मैं चाय नहीं पीती। अगर आप लोगों ने सही फैसला लिया तो ये मौके तो आते ही रहेंगे। तो मैं चलूं? चाय दे सबको। प्यार से बुला करो। नानी जी बताओ, देखो कैसे बोल रहे हैं। अरे ये क्या बात करके गई, ट्यूशन फूशन? हमारे जमाने में तो कोई ट्यूशन नहीं होता था। लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि तब की शिक्षा में और आज की शिक्षा में बहुत फर्क है। सही कह रहे हो। कब बच्चे स्कूल कहाँ जाते थे? हमें तो किसी ने स्कूल में भेजा ही नहीं, वरना हम टॉप करते। टॉप। नानी जी मेरे हिसाब से तो ना हमें मोनिका को ट्यूशन लगवा देनी चाहिए। वो क्या है ना, पहले की पढ़ाई और अब की पढ़ाई में बहुत अंतर है और हम चाहते हैं कि हमारी मोनिका एकदम शार्प हो जाए। उसके लिए पढ़ाई भी तो ज्यादा करनी पड़ेगी ना। अच्छा बेटा, अब तुम कह रहे हो तो सही कह रहे हो। भाई अमेरिका से आया है, ठीक है हम मान लेते हैं इसकी बात, बट ट्यूशन लगा देते हैं बेटा तुम्हारा, ठीक है? नानी जी छोटा मुंह और बड़ी बात तो आप सही कर रही हो, बिल्कुल सही बात कर रही हो। लेकिन उससे पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि मोनिका को ट्यूशन की जरूरत है भी या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है वो शिक्षा में फैले हुए भ्रष्टाचार का शिकार तो नहीं हो रही है बिटिया हमारी? क्या शिकार आचार, क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा। हाँ जलेबियां मत बनाओ, साफ साफ बोलो क्या कहना है। नानी जी अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं तो साफ साफ दिखाऊंगा। आपने फैसला लेना था, आपने ले लिया, आपकी मर्जी। लगवा दो मोनिका का ट्यूशन। कोई बात नहीं, जाओ। लगवा देंगे बेटा, चिंता मत, हम है ना। अरे जाओ, चलो ले जाओ इसको सुंदरी। साड़ू भाई अब कुछ ना कुछ प्लानिंग तो जरूर कर रहे हैं। इससे पहले कि आप मेरी बात काटें, मैं आपका रास्ता ही काट दूंगा। लेकिन ये सोचना पड़ेगा कि अब आखिर सोच क्या रहे हैं। जगदम्बा जी आप बिल्कुल फिक्र मत करें, हम ट्यूशन लेंगे ना तो विज्ञान में मोनिका के अच्छे नंबर आएंगे। विज्ञान में? जी क्या बात कर रही हो मैडम? है आप मोनिका बिटिया को गणित की ट्यूशन पढ़ाओगी और नंबर आएंगे विज्ञान में ज्यादा? कैसे? हमारे कहने का मतलब ये था, हम मोनिका को ट्यूशन पढ़ाएंगे तो उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा, विज्ञान हो या अंग्रेजी, उसके सारे सब्जेक्ट में नंबर अच्छे आएंगे। बरखा जी चाय लीजिए ना। मैं चाय नहीं पीती, वो क्या है ना, शुगर से फिगर खराब हो जाती है ना। अच्छा इसलिए मैंने पहले भी तो बताया था। हाँ, मैं आपके लिए ना जूस लेकर आता हूँ। ओ विशाल है, बाकी को तो प्याले दे,
नानी जी मेरे हिसाब से तो इन्हें आज से ही बोलना चाहिए मोनिका को पढ़ाना शुरू कर दे। जल्दी से पढ़ाएंगी तो नंबर जल्दी बढ़ेंगे। हाँ मालकिन, ये सही रहेगा। मैं तो कहता हूँ कि अभी से आप ट्यूशन शुरू कर दीजिए मोनिका बिटिया की। वो क्या है ना, उनके अंक अच्छे आएंगे तो हम सब लोग खुश हो जाएंगे ऐसे। अरे वो तो जब पढ़ाएंगी तब हमें चाय दो और जूस लेकर आओ। हाँ मालकिन। जूस लाओ। आजकल तो मटर के छिलके का भी जूस है जी, पतले हो जाते हैं एक ही रात में। मटर के छिलके, खीरे के छिलके। अच्छा अच्छा भैया, ये जरा पतले होने के नुस्खे बाद में बताना। हम ये कह रहे हैं कि तुम आज से ही मोनिका का ट्यूशन शुरू कर। जैसे आप बोले। हेलो वर्षा। हाँ, ऐसे ही फ्री बैठी हुई थी तो सोचा तुझसे बात कर लूं। ओह, तू बिजी है? चल कोई नहीं, बाद में कॉल कर लूंगी, ठीक है? बरखा भाट जी, कैसी हो आप? कहाँ अच्छी हूँ, पता है आईलाइनर खत्म हो गया है और फेस क्रीम कितनी महंगी हो गई है और मेकअप करने का तो टाइम ही नहीं मिला। अजी हाँ, आपको मेकअप की क्या जरूरत है? आप तो बिना मेकअप हीरोइन लगती हो। हैं? झूठ कहूं तो आपकी लिपस्टिक और भी महंगी हो जाए। क्या? झूठ कहूं तो ना आपको देख के ऐसा लगता है तो आप कहना चाहते हो कि मेरे होठ गुलाब की पंखुड़ियों की तरह है और मेरी आंखें झील जैसी है और मैं अप्सरा लगती हूँ? हाँ। बस कीजिए चिंटू जी, बस कीजिए, इतनी तारीफ मत कीजिए। हाँ माँ कसम। खैर छोड़ो, मेन बात पे आते हैं। कुछ काम की बात हो जाए। हाँ, काम की बात भी होनी चाहिए। कहिए क्या काम है? मेरे कुछ रिच और फेमस दोस्त हैं, उनके पास अपने जहाज खरीदने लायक पैसे हैं, लेकिन उनके बच्चों के स्कूल में नंबर ऐसे आते हैं कि वो रिक्शा चलाने लायक नहीं है। तो सारे बच्चे आपके स्कूल में पढ़ते हैं, ट्यूशन लगवाना चाहते हैं। हाँ है ना, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया आपसे बढ़िया कौन पढ़ाएगा। हाँ, है ना। हाँ। नहीं भाई देखो, बात ऐसी है ना मैडम कि अगर कल को बच्चों के नंबर कम आए तो मेरी दोस्ती खराब हो सकती है ना। नहीं, आप चिंता मत करो, आप सिर्फ उनके नंबर मुझे दे दो, बाकी बच्चे पढ़े ना पढ़े नंबर तो अच्छे आएंगे। कैसे? वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए। ठीक है। अरे बाहर बज रहा है मेरा फोन मैं बाहर भूल गया, बात करके आता हूँ। ये तो मुझे ही छोड़ के गया है। बरखा जी आपका जूस। थैंक यू जी। बरखा जी, अगर आपको किसी भी चीज की आवश्यकता हो ना, किसी भी चीज की, तो आप मुझे प्यार से आवाज लगा दीजिएगा। ओ मूछ वाले साहब, कहाँ पे है? दिल से बाहर भी झाँक आज। ओ जहरीले। ऐसे। बरखा टीचर जी, कैसी हैं आप? कैसा चल रहा है सब कुछ? कहाँ अच्छा चल रहा है, आईलाइनर खत्म हो गया है, क्रीम कितनी महंगी हो गई है और मेकअप करने का तो टाइम ही नहीं मिला। आपको क्या जरूरत है मेकअप की? आप तो बिना मेकअप के भी एकदम हीरोइन लगती हैं। अब आप कहेंगे कि मेरे होठ गुलाब की पंखुड़ियों की तरह है, मेरी आंखें झील जैसी है और मैं अप्सरा की जैसी दिखती हूँ। हाँ, अप्सरा जैसा। आपको कैसे पता? अब थोड़ी देर पहले चिंटू जी भी यही कह रहे थे। तो चिंटू साड़ू भाई का चक्कर चल रहा है। ऐसी बांसुरी बजाऊंगा ना तो चक्कर खा के गिर जाएंगे। आप क्या कह रही हैं अप्सरा, मतलब बरखा जी? चिंटू जी आपकी तारीफ कर रहे थे, है ना? हाँ। क्यों? वो इसलिए क्योंकि वो किसी लड़की की ना तारीफ करते नहीं, वो तो किसी लड़की की तरफ आंख उठा के देखते तक नहीं है। तो आपका क्या कहने का मतलब है कि उन्होंने मुझे बिना देखे मेरी तारीफ की है? नहीं, मेरा मतलब है कि अगर उन्होंने आपकी तारीफ की है तो एकदम दिल से की होगी। वो दिल के ना बहुत अच्छे इंसान है और हरियाणा के बहुत ही अमीर खानदान को बिलोंग करते हैं वो, और वहाँ उनके अपने जहाज चलते हैं पानी में। हरियाणा में समुद्र कहाँ है? है ना, है, उनका अपना है, प्राइवेट खुद का समुद्र है। बहुत अमीर लोग है ना, इसलिए बस
अच्छी बात तो यह है कि वो जिस लड़की से शादी करेंगे ना, वो तो एकदम राज करेगी, राज। उसे तो कुछ काम ही नहीं करना पड़ेगा। खैर, अप्सरा जी जूस पीजिए। अजब गजब घर जमा